तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला है कि हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ देखिए फर्स्ट वाला करेंगे अगर हम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस, ये प्लस आपका क्या दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, देखो कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम है, 1, आपका राइट हैंड साइड 1, तो दोनों 1 1 है, ये हो गया कैल्शियम 1, ये हो गया कैल्शियम 1। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ ये है 2, ठीक है, और ये भी है 2, तो यानी टोटल मिला के कितने हुए, 2 + 2 = 4। तो ऑक्सीजन के कितने एटम हुए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो हुए 4, ऑक्सीजन के 4 हो गए। और राइट हैंड साइड देखिए ऑक्सीजन यहाँ 3 है, इधर 4 है, तो दोनों मिला के 4, तो ऑक्सीजन इस साइड भी आपके एटम्स 4 बराबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन 2 एटम्स, 2 एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड आप यहाँ देखोगे तो 2 एटम राइट हैंड साइड, तो यानी ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहाँ आप लिख दोगे दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है आपको, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो सेकंड पार्ट देखो, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो NO2 देखो, NO2O3 का पूरा आपके 2 एटम है, पूरा 2 दिया। देखो जैसे नाइट्रोजन आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, 3 2 जा 6 है ना, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 है। तो क्या बेसिकली आपके पूरे ओवरऑल अगर आप देखो तो सिर्फ 2 एटम की कमी यहाँ लग रही है इस तरफ। तो क्या मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 AgNO3, तो क्या ये मेरा बराबर हो जाएगा, हाँ बराबर होगा। लेकिन कौन सी चीज़ क्या है, इसकी वजह से बैलेंस नहीं हो पाई, अनबैलेंस रह गई, वो है Ag। यहाँ पे 1 एटम है राइट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड आपके 2 एटम्स है। ठीक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगी, 2 कर दूँगी। देखो यहाँ पे रख करके 2 एटम डाल देंगे इसके। ठीक है, तो ये अब आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, क्योंकि जिंक आपका 1 एटम दिस साइड 1 एटम दिस साइड, तो बैलेंस हो गया। थर्ड वाला देखेंगे अगर हम, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स आउट AlCl3 प्लस Cu। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम 1 एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी 1 एटम। कॉपर के अगर हम देखें तो 1 एटम लेफ्ट हैंड साइड और 1 एटम आपका राइट हैंड साइड। क्लोरीन अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड आपके 3 एटम्स है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसे 2 × 3 कर देते हैं, तो ये 6 हो गया है ना, और ये 3 है तो 3 × 2 कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। तो दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो अगर मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 से, और इसे 2 से, तो यानी मेरा क्लोरीन तो बराबर हो गया। अब कौन से बैलेंस नहीं हुए, अब आप देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 एटम हो गए राइट हैंड साइड, लेकिन इस साइड क्या है आपके 1 एटम। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे कितने हैं यहाँ, 2 हैं, तो 2 एल्यूमिनियम, यहाँ आप लिख दोगे 2 लगा दोगे, 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा। और कॉपर भी अगर आप देखो तो कॉपर यहाँ 3 एटम्स हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपके सिर्फ 1 एटम है। तो क्या करोगे आप, इसे 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 3Cu। तो अब आपका ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स आउट बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड बेरियम 1 एटम, राइट हैंड साइड बेरियम 1 एटम। ठीक है, क्लोरीन 2 एटम। ठीक है, क्लोरीन 1 एटम, ये आपके बैलेंस नहीं है, इसका मतलब आपका K2 है ना, पोटेशियम 2 एटम। ठीक है, और यहाँ पे
1 एटम। तो यानी आपका ये बैलेंस नहीं है, SO4 SO4 1 1, ठीक है, ये बराबर हो गए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 एटम, ये 4 एटम, ठीक है, ये तो बराबर है। तो कौन कौन से बैलेंस नहीं है, K2 और आपका Cl2, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों 2 2 हैं, 2 एटम ही चाहिए इनके। तो क्या मैं अगर यहाँ पे 2 KCl कर दूँ तो ये मेरे दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखो K2 यानी 2 एटम यहाँ पे, और 2K यानी 2 एटम, है ना, तो दोनों बराबर हो गए। ऐसे ही क्लोरीन के लिए देख लो, ये 2Cl हो गया, Cl2 2 एटम बराबर, तो यानी ये मेरा बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखो, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच केस, ठीक है। तो आपको पहले इसे बैलेंस करना है, उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले KBr प्लस BaI2 गिव्स आउट Ki प्लस BaBr2, ठीक है। तो देखो आपका क्या है, इसे बैलेंस करना है। आप पोटेशियम देखो लेफ्ट हैंड साइड, पोटेशियम देखो राइट हैंड साइड, कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यानी बैलेंस हो गया। बेरियम इस साइड 1 है, बेरियम इस साइड 1 है, ठीक है, तो 1 1 दोनों सेम हो गए। नेक्स्ट आपका Br, देखो ये Br आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 2 एटम्स है, तो यानी ये बैलेंस नहीं है। ऐसे ही आयोडीन, यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे 1 एटम है। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर सबसे पहले हम क्या करें, I2 को देखते हैं, I2 को बैलेंस करते हैं। तो I2 को बैलेंस करने के लिए बेसिकली यहाँ 2Ki कर दूँ, है ना, तो यानी कि क्या हो गया, 2Ki से आपका आयोडीन बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बैलेंस नहीं है, Br2, तो Br2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दूँ, 2KBr। तो अब देखो जो आपका यहाँ पे देखो K जो आपका 2 एटम यहाँ हो गए थे, तो 2 एटम यहाँ पे भी आपके बराबर हो गए, तो यानी ये भी बैलेंस साथ के साथ आपका हो गया जब आपने ब्रोमीन को बैलेंस करा। तो देखो अब बैलेंस तो हो गया, इसके बाद हमें क्या देखना है, टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो देखो अब जो ये पोटेशियम है किसके साथ गया, आयोडीन के साथ गया, और बेरियम आपका ब्रोमीन के साथ गया, तो बेरियम ब्रोमाइड बना दिया, है ना। तो यानी ये क्या हो रहा है, जब आपके दोनों एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर आता है। तो आप इसे लिखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या आप इसे लिख दीजिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा जिंक कार्बोनेट गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जिंक 1 एटम है ना लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी 1 एटम, तो जिंक तो आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो कार्बन को देखो, यहाँ 1 एटम है, यहाँ कार्बन को देखो 1 एटम है, दोनों बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 3 एटम है या 2 एटम है, तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, नहीं देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 और है, ये 2 और 1 ये 3 है, तो दोनों बराबर हो गए। तो यानी कि ये क्या है, आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन, ये आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली बस हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो जिंक कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट से आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आए हैं आपके। तो यानी क्या हो रहा है, बेसिकली ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होना यानी किसी चीज़ को टूटना, ब्रेक डाउन होना, वो कौन सी रिएक्शन होती है, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आपको और डीपर वे में लिखना है तो आप थर्मल डीकम्पोजिशन लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस गिव्स आउट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली दिख गया, ये 2 है, 2 एटम यहाँ है, लेकिन यहाँ पे तो 1 एटम है ना, और Cl2 यहाँ पे 2 एटम है, और Cl यहाँ पे 1 एटम है। तो बेसिकली क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, आपका क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मिलके, मतलब मल्टीपल रिएक्टेंट मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। देखो A प्लस B, अगर मैं A मान लूँ, इसे B मान लूँ, तो क्या दे रहे हैं, AB, यानी जो रिएक्टेंट है आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, वो मिलके आपका सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो वो क्या होता है, जब इसमें कंबाइन हो रहा होता है, आपके किन्हीं 2 चीज़ों को जोड़ के बना रहे होते हैं, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ लिख दोगे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट वाला आप देखोगे मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप देखो Mg देखो और HCl है ना, Mg वाला एटम देखो, यहाँ पे एलिमेंट में 1 एटम Mg का लेफ्ट हैंड साइड है और 1 एटम राइट हैंड साइड है, ठीक है। क्लोरीन 1 एटम
लेफ्ट हैंड साइड, क्लोरीन 2 एटम राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। तो बेसिकली क्या करना है हमें, हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपकी बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ 2HCl लगा दूँ अगर मैं, तो देखो हाइड्रोजन 2, ये भी 2 हो गया, क्लोरीन 2, ये भी आपका 2 एटम्स हो चुके हैं, दोनों आपके बराबर आ चुके हैं। और अगर हम देखें कि कौन सी तरह की रिएक्शन है आपकी, तो देखो हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है अगर हम मैग्नीशियम से कंपेयर करें। ठीक है, मैग्नीशियम से कंपेयर करें तो ये हाईली रिएक्टिव है। तो जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो या तो आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो या फिर आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। देखो एक्सो का मतलब सिंपली समझ लो एग्जिट, ठीक है, और एंडो मतलब समझ लो एंट्री। ठीक है, एंट्री समझ लो इसका मतलब। ठीक है, तो यानी एक्सो यानी एग्जिट, तो यानी आपकी जो हीट है ना वो आपकी बाहर जा रही है, रिलीज हो रही है। एंडो में आपकी हीट यूज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जब आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम दी सराउंडिंग इन दी फॉर्म ऑफ हीट। देखो जैसे ये आपकी सराउंडिंग है, इससे आपकी हीट एनर्जी जो है वो आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन। ठीक है, ऐसी आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपकी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में जा रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है ऐसे। ठीक है, जैसे एक्सप्लोजन, कॉन्क्रीट सेटिंग, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, इसमें तो बेसिकली आपकी इसमें हीट रिलीज होती है और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रेस्पिरेशन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हो, इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखो जो आपकी लाइफ की सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। हमें अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें खाने से मिलती है। ठीक है, तो जो फूड मॉलिक्यूल्स है ना, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है उनका फूड मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, अब जब ये ग्लूकोज जो सिंपल मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज, ये सब्सटेंस आपके ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर लेते हैं, और उसके साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में आती है, यूज होती है। ठीक है, सिंस ये एनर्जी हीट की फॉर्म में होता है तो दो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, इसलिए रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इसकी रिएक्शन ये लिखी हुई है, अगर आपको अपना आंसर इम्प्रूव करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए रिएक्शन लिखनी है तो लिख सकते हो। वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड दी अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से सजेस्ट कर रहा है कि यानी कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, जैसे आपका A+B मानो क्या बना, AB बन गया। ठीक है, तो यानी किसी चीज़ को हमने मिक्स करा, रिएक्ट कराया और कंबाइन कराया, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखूँ तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है डीकम्पोज, ब्रेक डाउन होना, है ना। तो यानी एक आपका रिएक्टेंट है उसके आपके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बने या आपके प्रोडक्ट्स छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बने, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बने, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, तो इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम यहाँ देख लेते हैं आंसर में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सेड टू बी द रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, यानी एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं। वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक लार्जर मॉलिक्यूल को 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल में स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, इसलिए ये अपोजिट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है ना, जिसमें आपकी हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है ना, जैसे ये वाला मैंने पार्ट बताया था आपकी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और क्योंकि हमारी जो हीट जो सराउंडिंग से आएगी उसको हम यूज़ करेंगे टू ब्रेक द बॉन्ड्स, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल है तो उनके ब्रेक बॉन्ड करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपके ये हैं एग्जाम्पल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली मैंने आपको 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताए थे, एक थर्मल, एक आपका फोटोलाइसिस, एक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उन्हीं के आपको एक एक एग्जाम्पल लिख देने हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा 13 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब आपका एक रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस के बीच में, अगर दो कंपाउंड को जब आप रिएक्ट कराते हो तो उसके बीच में आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज अ नेम सजेस्ट तो दो डिस्प्लेसमेंट होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, क्योंकि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है तो Mg उसकी जगह ले लेगा, ऐसे आपका ये म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया नया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या बोला, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें वो क्या बोला है आपको, सिल्वर की रिफाइनिंग करी है आपने, सिल्वर को रिकवर करा है, सिल्वर मेटल को आपने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इन्वॉल्व है बाय कॉपर मेटल। तो आपको एक रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो देखो कॉपर मेटल है और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, तो देखो कॉपर मेटल सॉलिड में और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है तो इसलिए एक्वस लिया, तो AgNO3। अब क्या होगा, जो कॉपर है Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, आपके डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो कॉपर NO3 होल ट्वाइस 2 प्लस 2Ag, यानी CuNO3 होल ट्वाइस 2 प्लस आपका 2Ag, ये बन गया आपका पूरा रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। अब आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है एग्जांपल के थ्रू। तो जब दो सोल्यूशन आपके जिसमें सॉल्युबल सॉल्ट कंबाइन है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कंपाउंड्स के बीच में, तो उनमें से एक कंपाउंड क्या है आपका सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म बन जाता है, तो है ना, तो वो ना इनसॉल्युबल होता है और आपके जो कंटेनर है उसके लोअर यानी बॉटम ऑफ द कंटेनर में आपका सेटल डाउन कर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट या PPT। ठीक है, और उसी को हम पूरी रिएक्शन को, जो रिएक्शन हो रही होती है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे NaOH प्लस MgCl2 बनाते हैं, देखो NaCl और MgOH होल ट्वाइस, तो ये क्या है आपकी PPT, जो आपकी सॉलिड फॉर्म में बनी है क्योंकि ये आपकी इनसॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। अब आपको ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो दे रखी हैं टर्म्स, इसको आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में समझाना है। ठीक है, तो देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में हम बताएं, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ आपका ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन, और रिडक्शन यानी किसी चीज़ की कमी, कुछ रिड्यूस हो रहा है ना, तो क्या रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है इसमें से। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और तो उसको ऑक्सीडाइज कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस हो गया। इसके एग्जांपल हैं Na+O2 गिव्स आउट 2Na2O, यानी देखो सोडियम में आपका ऑक्सीजन का एडिशन, देखो ऑक्सीजन का एडिशन तो यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपका नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट है, तो देखो सल्फर हटा के ऑक्सीजन लग गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ, सल्फर हट के ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन के एग्जांपल। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो देखो कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ में रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन। ऐसी आपका मरकरी ऑक्साइड में आपका मरकरी निकल के आया, डिकम्पोज होके आया है ना, लेकिन ऑक्सीजन आपका उसमें से हट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A shiny brown color element X on heating in the air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. यानी एक shiny brown color का element X बना है और उसको फर्दर हमने एयर में हीट करा है तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है, तो हमें एलिमेंट X भी बताना है और ब्लैक कलर का कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो भी बताना है। ठीक है, तो जो आपका ब्राउन कलर का कंपाउंड X है वो क्या है, कॉपर मेटल, वो है आपका कॉपर मेटल। ठीक है, और जब हमने इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर ऑक्साइड बना, ये है उसकी रिएक्शन। कॉपर है X है ना, उसको हमने एटमॉस्फेरिक एयर यानी ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिला, एयर मिली, एयर में ऑक्सीजन था तो उसके साथ रिएक्ट करा और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। सो वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिससे आयरन आर्टिकल पे रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है, उसको हम रस्टिंग कहते हैं, इसलिए हम पेंट अप्लाई करते हैं।
19 क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई, यानी जो ऑयल और फैट जिनमें होता है फूड आइटम्स में, उनको नाइट्रोजन के साथ आप क्यों फिल करते हो? इसलिए क्योंकि ना रेंसिडिटी से प्रिवेंट कराने के लिए। क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कोरोजन और रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कोरोजन क्या है? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिफाइंड मेटल आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना देता है? मोर स्टेबल कंपाउंड बना देता है जिसे हम ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये मेटल है फिर ग्रेजुअली डिग्रेड करने लगते हैं, खराब होने लगते हैं कोरोजन के टाइम पे। ठीक है, और कोरोजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, जो मैंने ऊपर बताया था, रेडिश ब्राउन कोटिंग लग जाती है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, जिसकी वजह से हम नाइट्रोजन से भी आपके फूड आइटम फ्लश करते हैं, इसी वजह से, क्योंकि रेंसिडिटी में क्या होता है ना, जब आपके फैट्स और ऑयल जो आपके फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर रेंसिड हो जाता है और उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, उसी को रेंसिडिटी कहते हैं।